पिछली कक्षा में हम योग दर्शन के साधन पाद के अविद्या विषय में बात कर रहे थे और ये सूत्र संख्या 5 है। इसमें से अविद्या के लगभग 3 भागों की बात हम कर चुके थे, क्योंकि तीसरा भाग जो दुख को सुख समझना, दुख रूप जो है उनको सुख समझना, इसका एक अलग विशेष सूत्र जो 15वां आने वाला है उसमें विशेष उसकी व्याख्या हम समझेंगे। फिर उसके बाद में जो चौथा भाग अविद्या का है वो है आपका अनात्मा में आत्मा का ज्ञान करना। अनात्मा और आत्मा ये दो चीजें यहाँ पर सूत्र में कही गई हैं। तो अन नए तत्पुरुष समास है, इसलिए अनात्मा इसका अभिप्राय आत्मा से विपरीत, अर्थात जो आत्मा नहीं है। जो आत्मा के जिसमें आत्मा के गुण नहीं है वो आत्मा नहीं है, जो लक्षण आत्मा के हैं वो नहीं है, अर्थात वो जड़ वस्तु है। हम एक शब्द में उसको जड़ वस्तु भी कह देते हैं। और आत्मा कैसी है? वो चेतन है। हम इसको अगर जैसे शब्द कहें, अगर उन्हीं शब्दों में ही समझें तो जो हम हैं नहीं, हम स्वयं को वैसा समझते हैं। ईश्वर जैसा है नहीं, ईश्वर को वैसा समझते हैं। ये अगर हम आत्मा शब्द से लें तो आत्मा से दोनों का ग्रहण किया जाता है, ईश्वर का भी और जीव का भी। ये दोनों बातें यहाँ पर आ सकती हैं कि जो हम हैं नहीं वैसा स्वयं को समझना, ईश्वर जैसा है नहीं ईश्वर को वैसा समझना। और अगर जड़ चेतन के रूप में इसको कहें तो जो जड़ वस्तु है, अनात्मा अर्थात जड़ वस्तु है, उसको चेतन समझना। और इसको फिर हम विपरीत ढंग से भी कह सकते हैं, उल्टे रूप में, जो चेतन है अर्थात जो आत्मा है उसको जड़ के समान समझना। इसको उल्टा कर देंगे तो ये अविद्या का स्वरूप है। तो अविद्या विपरीत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। तो इसमें ये जो भाग है, इसमें महर्षि व्यास जी विशेष इसकी व्याख्या कर रहे हैं। जो हम नहीं हैं
हम वो स्वयं को समझ रहे हैं इस रूप में यहाँ पर मुख्य रूप से दिया गया है। तो उसको देखते हैं, आइए। तो बाह्य जो उपकरण है, बाह्य उपकरण सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक बहुत सारे हैं। सूक्ष्म से बात करें तो ये मन आदि, बुद्धि आदि साधन भी, ये सब जो अत्यंत सूक्ष्म हैं, ये भी जड़ हैं, ये भी हम नहीं हैं, हमारा स्वरूप नहीं है ये। फिर शरीर हो गया, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर में भी ये सब साधन हैं, इंद्रियां आदि, इनके गोलक, हाथ पैर इत्यादि, ये सब चीजें, ये साधन है। फिर उसके बाहर और जैसे घर, कार आदि, फिर और इतने नहीं छोड़ा, अभी तो हमने जड़ साधनों की बात की, अभी और भी साधन, चेतन साधन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जो बाह्य उपकरण है, और वो उनमें सभी प्रकार के आ गए, चेतन और अचेतन। चेतन साधन भी हो सकते हैं, जैसे किसी मालिक का कोई नौकर हो, जैसे पति का, पति की पत्नी है, पत्नी के पति है, तो वो भी एक तरह से चेतन साधन के रूप में हो गए, परंतु वे अनुकूल हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा वो करते हैं। साधन एक तरह से हैं, तो चेतन साधन चाहे अचेतन साधन, और ये सारे यहाँ पर गिनाए गए हैं, स्थूल से सूक्ष्म तक बाहरी जितने भी साधन हैं आपके, घर से लेकर और कार आदि, जो भी साधन, यान जिनका आप उपयोग हम करते हैं, आप और हम, इन सब के बारे में कह रहे हैं। ये सब, इन साधनों को अपना स्वरूप व्यक्ति समझता है। क्योंकि उदाहरण अगर दें तो जैसे किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति नष्ट होती है, तो वो जैसे बड़ा शॉक हो जाता है, जैसे बहुत, और उसके मुंह से एक शब्द ये निकलता है, एक वाक्य निकलता है कि हाय मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया। इस तरह की प्रायः सुनने में आती हैं बातें, और देखने में भी आती हैं। तो मान लीजिए बाहर कोई संपत्ति नष्ट हुई है, तो उसमें मेरी बर्बादी कहाँ से हो गई, मैं कहाँ से बर्बाद हो गया, परंतु कहा यही जाता है और उसको समझा भी वैसे ही जाता है। तो ये कहने वाला व्यक्ति वास्तव में अविद्या से युक्त है, सब कुछ को अपना स्वरूप समझने लग पड़ रहा था, अपना ही भाग समझ रहा था सब कुछ। तो इस रूप में यहाँ पर बताया गया है। तो इसको एक वाक्य विशेष से भी बताया गया है कि चाहे वो व्यक्त हो चाहे वो अव्यक्त, ये सभी प्रकार के जो साधन हैं, इनको अपना ही भाग मानकर, अपना स्वरूप और अपना भाग एक मानकर, उसकी उन्नति में जो व्यक्ति प्रसन्न होता, और जैसे मेरी उन्नति हो रही है, मतलब मेरे में कुछ बढ़ रहा है, ऐसा मान रहा है, वृद्धि हो रही है, उन्नति हो रही है, मेरे में हो रही है, ऐसा वो अनुभव करता है। ऐसे ही
अगर उसमें कुछ वस्तुओं में, साधनों में नाश होता है तो उसको भी समझ के कि मुझ में कमी आ गई है, ऐसा मानकर जो व्यक्ति दुखी होता है, उन सभी लोगों को अप्रतिबुद्ध ऐसा नाम दिया है महर्षि व्यास जी ने। अब इसका हिंदी में अर्थ करेंगे तो मूर्ख बनेगा, और इसके अलावा और कुछ शब्द नहीं बनेगा। मूढ़, ऐसा अर्थ बनेगा अप्रतिबुद्ध। तो ये चौथा क्लेश का भाग है। इसका मोटा मोटा एक विषय में, मान लीजिए अपने विषय में बता दिया। ऐसे ही और विषय जो चेतन के संबंधित हैं, जैसे ईश्वर विषय है, तो जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना, ऐसी भी बहुत सारी समस्याएं इस समय संसार में चल रही हैं। वे सब भी इसी अविद्या के अंतर्गत हमको माननी चाहिए, क्योंकि विपरीत ज्ञान होगा तो लक्ष्य बदल जाएगा, लक्ष्य भी विपरीत हो जाएगा, और उसी दिशा में व्यक्ति आगे बढ़ेगा जैसा वो समझ रहा है। उल्टा, उल्टे ही कार्य करेगा, उल्टी ही उपासना चलेगी। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है अविद्या। इससे सब कुछ बदल जाता है। व्यक्ति समझ कुछ रहा होता है, हो कुछ जाता है, क्योंकि वो गलत समझ रहा होता है, गलत उसका ज्ञान होता है, और आशा वो अच्छी लगाकर चलता है, परंतु उल्टा हो जाता है। जहां पहुंचना है उसकी जगह कहीं और पहुंच जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या, बिल्कुल आरंभिक समस्या इसको कहेंगे, मूल में समस्या, मूल में भूल। तो इस प्रकार से ये चार पाद वाली अविद्या है। और बाकी सभी क्लेशों की क्योंकि जननी है, अर्थात इसी से बाकी सभी क्लेश उत्पन्न होते हैं। तो जितनी भी जो कर्माशय हैं उसके मूल में ये अविद्या ही रहती है। उन कर्माशयों का कारण, हमारे जितने कर्माशय हम अब बना रहे हैं, हम पहले पूर्व जन्म में बना के फिर इस जन्म को हम प्राप्त हुए हैं, इन सब के मूल में अविद्या ही थी। कोई यूं कहे कि जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े महान लोग हैं जिन्होंने जन्म लिया, तो हाँ, ये बिल्कुल निसंकोच कहने योग्य बात है। चाहे वो महान व्यक्ति श्री राम जी रहे हों, चाहे वो महान व्यक्ति श्री कृष्ण जी रहे हों, चाहे स्वामी दयानंद जी रहे हों, कोई भी व्यक्ति जिसने जन्म लिया है, उसके कर्माशय के मूल में अविद्या रही है, इसीलिए जन्म हुआ है, अन्यथा जन्म हो ही नहीं सकता। तो कर्माशय के मूल में अविद्या शेष हमेशा रहती है, और मुक्ति के बाद भी जो जन्म मिलता है वो भी उसी के कारण मिलता है। कर्माशय, कर्माशय सीधा कारण हुआ जन्म का, कुछ ना कुछ कर्म शेष रहते ही रहते हैं, पूरी तरह से निर्मूल नहीं होते, और शेष जो कर्म होते हैं उन्हीं के आधार पर, उनमें जो है मूल में अविद्या थी ही थी। तो जब मुक्ति आदि फल पूरा हो जाता है तो उसके बाद भी फिर जन्म मिलता है उसी कारण से, क्योंकि
कर्माशय के मूल में अविद्या थी। तो ये जो विशेष बात है कि हम अनेक बार, हम में से अनेक लोग किसी व्यक्ति विशेष के प्रति विशेष बहुत अधिक समर्पित कह लीजिए, या उनके विषय में ऐसा मानने लगते हैं कि वो बिल्कुल, उनमें कोई इस प्रकार की बात नहीं रही होगी। तो ऐसा नहीं है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जन्म का कारण तो मूल में अविद्या होना ही रहा है, परंतु उन्होंने, उनके उत्तम संस्कार भी बहुत थे, जिसके कारण से उन्होंने बहुत पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति को समाज में बहुत ऊंचा बनाया, और फिर बहुत से महापुरुष जो हैं उनमें से वही मुक्ति को भी प्राप्त हुए। तो इसी बात को और स्पष्ट कि भाई सभी जो भी संस्कार, जो भी कर्माशय, उनके मूल में अविद्या रहती है। ये बात एक तो बताई गई, और दूसरी बात ये बताई गई कि जो अविद्या है उसको अभाव रूप नहीं समझा जा सकता। विद्या का अभाव मात्र यह अविद्या नहीं है। इस बात को भी स्पष्ट किया है महर्षि व्यास जी ने, क्योंकि अनेक बार पढ़ते समझते व्यक्ति ऐसा समझने लगता है विद्या है ही नहीं, विद्या किसी के पास है ही नहीं, कोई जानता ही नहीं है। ऐसा अज्ञान, जो ज्ञान का अभाव है, वह अविद्या नहीं है। उसका उदाहरण देते हैं, जैसे कोई शत्रु है तो मित्र का अभाव नहीं है वह, बल्कि मित्र का विपरीत भाव है, सत्ता है, इसको शत्रु कहते हैं। ऐसे ही एक बात कहते हैं, एक और उदाहरण देते हैं कि अघोष पद, अघोष पद का अभिप्राय क्या हो गया? स्थान का अभाव, यही नहीं। अघोष पद इसको कैसे, इसका क्या अभिप्राय करेंगे? जहां पर गाय का पैर न पड़ा हो। लग गया गोह पद, मतलब वहां अर्थ बनेगा कि गाय का पैर जहां पड़ा हो, और लग गया तो निषेध हो गया, जहां गाय का पैर ना पड़ा हो। तो वो कोई ऐसा अभाव नहीं है, स्थान का अभाव नहीं है, बल्कि स्थान विशेष ही है वो, कि जहां पर कोई गाय गई ही नहीं। तो इन्हीं उदाहरणों से ये बताया गया, महर्षि व्यास जी ने बताया कि जो अविद्या है वो ना तो ज्ञान है, तत्व ज्ञान भी नहीं है वो, और ना ही वह ज्ञान का सर्वथा अभाव है। तत्व ज्ञान का अभाव मात्र भी नहीं है वो, बल्कि तत्व ज्ञान का विपरीत है वो। जैसे तत्व ज्ञान में एक व्यवस्था है, नित्य जो है वह नित्य ही होता है, अनित्य जो है वह अनित्य ही होता है। ये एक व्यवस्था है, ये तत्व ज्ञान है। इस व्यवस्था को बदल देंगे अगर केवल, कि नित्य अनित्य होता है और अनित्य नित्य होता है, ये हमने क्या किया? केवल शब्दों के क्रम को बदला है, लेकिन ज्ञान कैसा हो रहा है? उससे विपरीत ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो अभिप्राय क्या है? यह अभाव मात्र नहीं है, बल्कि विपरीत ज्ञान है, और इस अविद्या को दूर करना बहुत ज्यादा आवश्यक है।
अर्थात सबसे बड़ा काम यही है। ये अगर समाप्त हो गई, अविद्या समाप्त हो गई, तो फिर उसके बाद में कार्य कुछ बचता नहीं है, कार्य पूरा हो जाता है। तो ये सूत्र हमारा हो गया। इससे अगले सूत्र पर हम चलते हैं। अब यहाँ पर पहला जो, अब यहाँ पर 5 क्लेश बताए गए थे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा। तो पहले अविद्या का स्वरूप बता दिया। अब यहाँ पर हमें छठे सूत्र में अस्मिता क्लेश का स्वरूप बताया जा रहा है। तो छठा सूत्र मैं पढ़ रहा हूं। दृक् दर्शन शक्तियोः एकात्मता इव अस्मिता। इसको एक साथ पढ़ते हैं। दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मते वास्मिता, और अलग अलग करके दृक् दर्शन शक्तियोः एकात्मता इव अस्मिता। दृक् अर्थात दृश्य, नहीं, दृक् अर्थात देखने वाली शक्ति, ज्ञान का अनुभव करने वाली शक्ति, और दर्शन शक्ति यानी कि जिसे देखा जाता है, जिससे देखा जाता है। साधन, तो देखने वाली शक्ति और देखने के साधन, वो भी एक शक्ति रूप है साधन की। तो अर्थात दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों दृक् और दर्शन शक्तियों का एकात्मता, एक स्वरूप जैसा प्रतीत होना। इव, इव शब्द प्रतीति के लिए है। तो दृक् और दर्शन शक्ति अर्थात चेतन जीव और उसके साधनों का एक जैसा, साधन कौन से हो गए? जो आंतरिक अंतःकरण है, उन मन आदि साधनों की बात चल रही है, उनका एक जैसा प्रतीत होना, ये अस्मिता क्लेश है। तो ये जब तक सूक्ष्म रूप से साधना संपन्न नहीं हो जाती, ये क्लेश तब तक रहता है। जब तक हम इन साधनों से भिन्न स्वयं को अनुभव नहीं कर लेते समाधि अवस्था में, ये क्लेश ज्यों का त्यों हमारा चलता रहता है, और इसके संस्कार भी निरंतर बने रहते हैं। तो ये भी बिल्कुल अविद्या के जैसे गहरा है। बहुत मोटी स्थिति यही रहती है, शरीर से ही स्वयं को भिन्न नहीं समझ पाता व्यक्ति। एक बार को चलिए बाहरी चेतन और अचेतन साधनों से अपने आप को अलग फिर भी अनुभव कर ले, परंतु शरीर से अलग नहीं कर पाता अपने आप को अनुभव सामान्य व्यक्ति। वो भी एक कठिन बात है, अधिकांश इस अविद्या में रहता है। लेकिन मन आदि तो इतने सूक्ष्म है कि सामान्य रूप से उसको अनुभव ही नहीं कर पाता, शरीर का ही स्वरूप अपना स्वरूप समझता है व्यक्ति। ये बहुत सूक्ष्म है। अविद्या के बाद में ये जो अस्मिता क्लेश है, तो आइए इसके भाष्य में क्या कहते हैं महर्षि व्यास जी, इसको देखते हैं। पुरुष अर्थात जीवात्मा जो है वो दृक् शक्ति है, और बुद्धि जो है वह दर्शन शक्ति है। तो सबसे निकट का साधन, सबसे महत्वपूर्ण साधन बुद्धि है। इन दोनों का एक ही स्वरूप समझना, इसको महर्षि व्यास जी कहते हैं
ये अस्मिता क्लेश है। और सूक्ष्मता में ले गए महर्षि व्यास जी। हमने तो मन जो सूक्ष्म उपकरण है उनको लिया था, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल केवल बुद्धि को ले लिया, क्योंकि जो अंतःकरण है वहां पर बुद्धि, अहंकार, मन और इंद्रियां भी वहां पर ली जा सकती हैं, परंतु मन और इंद्रियों का एक स्तर है, उससे सूक्ष्म स्तर अहंकार का स्तर है, और उससे भी सूक्ष्म स्तर बुद्धि का स्तर है। सूक्ष्म स्तर पे पुरुष अर्थात आत्मा के साथ जुड़कर कार्य करता है, अधिक सूक्ष्म स्तर पे बुद्धि, सर्वोत्तम सूक्ष्म स्तर पे जाकर बुद्धि कार्य करती है। तो जो समापत्तियां हैं वो चित्त के स्तर पे हैं, सवितर्क वगैरह और सविचार और निर्विचार। फिर यही समापत्तियां बुद्धि के स्तर पर तक भी जाती हैं, और सब सूक्ष्मतम स्तर है। तो यहाँ पर ये बात कही कि जीवात्मा अर्थात हम बुद्धि को अपना स्वरूप समझते हैं, यही अस्मिता क्लेश है। स्वयं में और बुद्धि में कोई भेद नहीं करते। तो इसी बात को और स्पष्ट, और इसका परिणाम क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं महर्षि व्यास जी, कि जो भोक्ता है वो जो भोग्य होता है, बुद्धि आदि पदार्थ है ना, बुद्धि, उनमें कोई भेद जब नहीं करता है, अभाग जैसा अर्थात उससे बिल्कुल समानता, कोई बिल्कुल भी भेद नहीं कर पाता है, तो वो स्थिति जो है वो भोग की स्थिति है। और जब ही वो अपने स्वरूप को उससे अलग पहचानने लगता है, समझ जाता है, तब वो योग की स्थिति होती है, उसको कैवल्य की स्थिति भी कहते हैं। अर्थात केवली भाव, स्वयं को भिन्न अनुभव कर लेना, जान लेना अपनी स्थिति को। तो ये बात यहाँ पर कही गई कि जो बुद्धि से भी सूक्ष्म और अलग है, ऐसा जो आत्मा है, जीवात्मा है, वह विद्या आदि का अभ्यास करके स्वयं को, योगाभ्यास आदि करके स्वयं को उस बुद्धि से अलग अनुभव करे। पर सामान्य रूप से क्या स्थिति होती है कि जो जीवात्मा है वह मोह से युक्त रहता हुआ इन साधनों में अपनी, इन साधनों को ही अपना स्वरूप समझता है। मोह अर्थात मूढ़ता, अर्थात होश न रहना। तो होश वाली स्थिति जो है वो कितनी सूक्ष्मता में जाके मिल पाएगी, उससे पहले तो अभी तो मूढ़ता ही चल रही है, समझ में, मोह ही चल रहा है। बहुत सूक्ष्म स्थिति है होश में आने की, अस्मिता क्लेश जब समाप्त होगा।
वो है होश की स्थिति कि हाँ ये अब मूढ़ता समाप्त हुई, ये मैं जाग गया, मैं समझ गया कि मैं ये हूँ। और अन्यथा क्या है, वही मूढ़ता ही चल रही है, मोह चल रहा है। तो बहुत सूक्ष्म स्थिति है, और इस स्थिति को प्राप्त करना जो है वो परिश्रम साध्य तो है ही, लेकिन इसका कोई विकल्प भी नहीं है कि इसके बिना चल जाएगा। चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि फिर क्लेशित ही होता रहेगा व्यक्ति, बच ही नहीं सकता, कोई उपाय ही नहीं है बचने का, होता ही रहेगा क्लेशित। एक उपाय करेगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, फिर उसी में गिर जाएगा, ऐसे ही बार बार होता रहेगा। बेहोशी की हालत है, जैसे सपना सा देखता है ना व्यक्ति, उस तरह का चलता रहता है ये, अपने आप को बिल्कुल नहीं समझ पाता। बड़ी विचित्र स्थिति। हम विचार करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ ये विचित्र स्थिति है, परंतु सामान्य रूप से तो व्यक्ति इसकी शंका तक नहीं करता है। बीतता चला जाता है समय, मर जाता है, मरते दम तक व्यक्ति को ये होश नहीं होता है कि इस बारे में भी कुछ समझना चाहिए। जीवन समाप्त हो जाता है, फिर ईश्वर फिर से अवसर देते हैं, जन्म देते हैं, परंतु यही काम नहीं हो पाता, बाकी सब काम करने में लगा रहता है व्यक्ति। जो मुख्य कार्य करना होता है ना, वही रह जाता है। और वो उन मतलब साधनों की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है उसमें, बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं है इसको, इस स्थिति को समझने में, इस पे कार्य करने के लिए। और अंदर की ओर मेहनत करनी है, और व्यक्ति पहुंच जाता है वहां पे। लेकिन इतना ज्यादा फंसा हुआ रहता है बाहरी चीजों में कि व्यक्ति उस ओर ध्यान ही नहीं दे पाता है, और जीवन निकल जाता है। तो चलिए आगे अगला सूत्र देखते हैं। 7वां सूत्र है सुखानुशयी रागः। जो क्लेश बताएं उसमें अविद्या और अस्मिता की चर्चा हम कर चुके हैं। तीसरा क्लेश है राग, उसके बारे में महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं। सुख का अनुशयी राग होता है, अर्थात सुख जब भोगते हैं तो उसके बाद में, उसके पीछे पीछे सुख और सुख के साधनों के प्रति जो आकर्षण, भोगने की इच्छा, प्राप्ति की इच्छा, ये बच जाती है। इस तृष्णा को ही, लोभ को ही राग कहते हैं। तो ये तो बहुत भयानक रूप से कूट कूट के लोगों के अंदर भरा हुआ है। ये तो हम आत्मनिरीक्षण से जान सकते हैं। तो बहुत भयंकर क्लेश है, और बहुत ऐसी जड़ें जमाई हुई है इसने कि बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। जन्म जन्मांतर की ये वासनाएं हैं, भयानक स्थिति है बहुत ज्यादा। इसको देख के तो व्यक्ति घबरा जाए, भाई मेरे बस की बात नहीं है, कितनी भयानक स्थिति होती है। परंतु जैसे ही व्यक्ति को हथियार दिया जाता है ना कि ये लो, अविद्या की जड़ काट दोगे तो ये पूरा वृक्ष सूख जाएगा, तो थोड़ा सा दम आता है कि हाँ कर सकते हैं। तो लगता है कि हाँ हो जाएगा। नहीं तो अगर ये भयंकर पहाड़ की तरह से इतना जबरदस्त राग, कैसा कैसा राग, किस किस से राग ये जो जुड़ा हुआ है इसके
सबके आपस में तार जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जंजाल में खींचे हुए हैं, बिल्कुल व्यक्ति को बिल्कुल हिलने नहीं दे रहा। ये जो भयंकर स्थिति इसकी है राग की, इसको देख के तो व्यक्ति अगर आत्मनिरीक्षण द्वारा वो पता लगा भी लेता है कि मेरी ये स्थिति है, तो फिर वो ये सोचने लगता है भैया इस जन्म में तो मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा कि मैं कुछ कर पाऊं। पर जो ये ऐसा सोचता है कि इस जन्म में नहीं हो पाएगा और वो फिर निराश होकर छोड़ बैठता है कार्य को, उसको किसी भी जन्म में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हर जन्म में यूं ही सोचेगा। जबकि ऐसा न सोचकर प्रयास प्रारंभ जो व्यक्ति कर देता है, तो आज नहीं तो कल, देर सवेर उसका काम पूरा हो जाता है, जो कार्य शुरू कर देता है। ये नहीं सोचता कि अब हो पाएगा या कब हो पाएगा। जब हो पाएगा तब हो पाएगा, हम अपना काम करते रहते हैं। शरीर में जब तक सामर्थ्य रहेगी तब तक करते रहेंगे। ईश्वर की कृपा हुई, शरीर में सामर्थ्य बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे आयुर्वेद आदि के द्वारा, तो काम हो सकता है इस जीवन में पूरा हो जाए। प्रयास तो करना ही चाहिए, काम शुरू कर दे, नहीं तो फिर वही स्थिति तो अगले जन्म में भी आनी है, और बढ़ के आएगी, और ज्यादा राग, और ज्यादा राग। राग भयंकर, बहुत ही भयंकर खतरनाक चीज है। इसके विषय में यही महर्षि व्यास जी लिखते हैं कि जो सुख हमने अनुभव किया है, उस सुख की अनुस्मृति पूर्वक, सुख अनुशयी, तो अनुशयी का अभिप्राय उस सुख की अनुस्मृति, उसके पीछे उसकी स्मृति रह जाती है ना। रसगुल्ला खाया, तो जिस क्षण में रसगुल्ला खाया उसकी जो मिठास थी वो तो उसी क्षण मिली, और वो थोड़ी देर में समाप्त भी हो गई, लेकिन उसकी जो तीव्र स्मृति थी ना मिठास की, वो रह जाती है। वही कह रहे हैं कि वो सुख की अनुस्मृति पूर्वक उस सुख में, उस मिठास जो एक क्षण के लिए, कुछ क्षणों के लिए मिली थी उसमें, और तत्साधने, उसके साधन में, उसका साधन क्या था? रसगुल्ला था। मिठास का साधन रसगुल्ला था, तो उस साधन में जो तृष्णा, लालसा, लोभ, ये स्वरूप जो बनता है ना, उसका संस्कार जुड़ा रहता है उस रसगुल्ले के साथ में। रसगुल्ला सफेद है, उसमें रस भरा रहता है, कितना बड़ा साइज होता है, हलवाई की दुकान पे मिलता है, ये सब भी याद रहे। इसके साथ में जो रसगुल्ले का चित्र मन में होगा ना, उसके साथ में जो मिठास, और एक तो मिठास हो गई, मिठास के साथ में ये जो जुड़ा रहता है ये भाग, आनंद आ गया, मजा आ गया, बहुत ही अच्छा था। और ये तो मिलते रहना चाहिए। जो ये भाव है ना, ये राग है, हर चीज के लिए है। और ये तो एक उदाहरण हमने लिया, तो ये राग है बहुत ही खतरनाक चीज, ऐसा कहा जा सकता है। ये ऐसी चीज है कि बस संसार में उलझाए हुए हैं, बहुत भयंकर रूप से उलझाए हुए हैं राग। और ऐसा मीठा मीठा होता है ये, कोई सीधा कष्ट नहीं देता ये बैकडोर एंट्री है इसकी, दुख देने की। सामने से बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया, द्वेष में जीने से अच्छा तो राग में जी ले व्यक्ति, ऐसा सोचता है। परंतु द्वेष की जड़ में भी मूल रूप से यही रहता है, क्योंकि जहां लोभ है, जहां पर लालसा है, उसमें जहां बाधा उत्पन्न हुई वहीं पर व्यक्ति द्वेष करता है, जल उठता है। तो अगला सूत्र जो हमारा आ रहा है वो है दुखानुशयी द्वेष।
तो अविद्या, अस्मिता, राग, 3 हमारी बातें हो गई। चौथा जो क्लेश है वो द्वेष क्लेश है। ये तो सीधा सीधा जलाने वाला है, सीधा सीधा दुख देने वाला है। जब व्यक्ति इस स्थिति में होता है तो कितना चंचल हो जाता है, कितना अशांत होता है, इसकी कल्पना सबको है। तो इससे तो प्रायः व्यक्ति सोचता है कि भाई ये ना हो तो अच्छा है। ये तो सीधा दिखने वाला क्लेश है कि हाँ ये वास्तव में क्लेश है। राग जो होता है ना वो क्लेश जैसा नहीं दिखता है। सामान्य व्यक्ति तो उसको कहता है नहीं इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता हूँ, और राग को बड़ा अच्छा समझता है, लेकिन है वो क्लेश। बात समस्या की ये है कि उसको क्लेश ही नहीं समझ पाता व्यक्ति। जब क्लेश समझे तब तो उसे दूर करने का प्रयास करे, पर खाली सुना सुना है कि हाँ भाई राग भी एक क्लेश होता है, पर हम नहीं मानते, हमें लगता ही नहीं। ऐसा ही कहेगा सामान्य व्यक्ति। हाँ द्वेष जरूर कहेगा, भैया द्वेष नहीं करना चाहिए, वो सीधा सीधा दुखदाई दिखता है और हानि पहुंचाने वाला दिखता है, अपने को या दूसरे को। तो इसका दुखानुशयी द्वेष, वो सूत्र तो बिल्कुल सुखानुशयी राग जैसा ही है। तो दुख के दुख उत्पन्न होने के तुरंत बाद में जो दुख और दुख के साधन के प्रति उसको समाप्त कर देने, उससे बदला लेने इत्यादि ये जो भावनाएं होती हैं इसको द्वेष कहते हैं, दुखानुशयी। और महर्षि व्यास जी भी इसके बारे में यही कह रहे हैं कि दुख है तो दुख का जो अनुभव होता है उस दुख की अनुस्मृति, पीछे स्मृति रह जाती। जिस क्षण में दुख भोगा, एक थप्पड़ पड़ा जोर के किसी को, दर्द कितनी देर का है, कुछ क्षण, कुछ क्षण में वो समाप्त हो जाता है, बस इसके बाद में दुख नहीं है। लेकिन दुख वो कुछ क्षण का जो दुख है उस दुख की अनुस्मृति पूर्वक ये उसकी स्मृति रह जाती है, तीव्र स्मृति, झंझनाहट और चिरचराहट जो गाल पर होती है, कष्ट, उस दुख की अनुस्मृति पूर्वक जो दुख हुआ, ये दुख दोबारा नहीं होना चाहिए। दुख और दुख के साधन, किसी व्यक्ति का हाथ, ये कोई व्यक्ति जिसने मारा था, उस साधन में जो उसके प्रति नष्ट कर देने की इच्छा, उसको उससे दूर होने की इच्छा, उसको मार डालने की इच्छा, ये जो क्रोध है, ये जो स्वरूप है अंदर से व्यक्ति के ज्वाला के समान जो उत्पन्न होता है, इसी को द्वेष कहते हैं। ये महर्षि व्यास जी समझा रहे हैं। तो हमने क्लेशों को देखा, एक अभिनिवेश क्लेश का वाला सूत्र हम फिर आगे देख लेंगे, तो क्लेश हमारे पूरे हो जाएंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। हम में से किन्हीं को शंका होती है तो लिख कर भी भेज सकते हैं अथवा अन्य प्रकार से भी पूछ सकते हैं। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी।